और अमृतसर के बाद अब सीधा आपको लेकर के चलते हैं चकरपुर, जहां रक्षाबंधन पर आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री धामी संबोधित कर रहे हैं। वन स्टॉप सेंटर जैसी सुविधाओं के माध्यम से हमारी बहनों को सुरक्षा और सहायता का भरोसा दिया जा रहा है। वहीं सरकारी सेवाओं में हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर एक विशेष प्रावधान किया। हम जानते हैं हमारे राज्य में महिलाओं की स्थिति बहुत कठिन होती है। उनको घर भी चलाना पड़ता है, उनको घर के गाय भैंस भी देखने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, खेत भी देखना होता है। हर प्रकार से उनको घर की सारा प्रबंधन करना होता है, घर परिवार चलाना होता है। ऐसे में कहीं हमारी बहन बेटियां पीछे न रह जाएं, इसलिए सभी सरकारी नौकरियों में हमने 30% आरक्षण जो है अपनी बहन बेटियों के लिए सुनिश्चित कर दिया। हमने कानून बना दिया इसका। इतना ही नहीं, जब हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, ये समान नागरिक संहिता का कानून ये देश की जो हमारी समाज के अंदर 50% जो आबादी है, हमारी महिलाओं की आबादी, मातृशक्ति, उन 50% आबादी को 100% पूरी सुरक्षा का कानून हमारा समान नागरिक संहिता का कानून है, महिला सशक्तिकरण का। और इसको लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर महिलाएं केवल योजनाओं का लाभ लेने वाली न बने कि सरकार की कोई योजना आई है, उन्होंने लाभ ले लिया, इतने से खत्म हो गया। बल्कि हम चाहते हैं कि प्रदेश के हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ चढ़ करके नेतृत्व करें, उस क्षेत्र को दिशा देने का काम करें। यानी कि अब रोजगार मांगने वाली नहीं, बल्कि रोजगार देने वाली बने। इसी सोच के साथ हम राज्य के अंदर स्वयं सहायता समूह, उनको 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने का हमने प्रावधान किया है, जिससे उनके हाथ मजबूत हो सकें, वो अपना कोई भी काम कर सकें। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से उनको तमाम प्रकार के जो काम करने के लिए, मैं देखता हूं यहां से हमारी शिक्षा राणा जी और कई हमारी बहनें यही खटीमा से बहुत सारे अपने उत्पाद बना रही हैं और उत्पाद बनाकर पूरे दिल्ली भी जाती हैं, देहरादून भी जाती हैं। कहीं सरस मेला होता है या सरस मेलों में भी उनका उत्पाद वहां पर बिक्री के लिए लगा होता है। अभी 3 दिन पहले देहरादून में हमने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, जो एक योजना ये मैंने ही 2023 में शुरू करी थी, और वो योजना एक ऐसी योजना है जिसमें आप सब बहनें, आप बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं। एक से एक अच्छे उत्पाद बन रहे हैं आपके। कुछ सिलाई के बना रहे हैं, कोई कढ़ाई के बना रहे हैं, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, कोई गोबर के बना रहे हैं, कोई हथकरघा में बना रहे हैं, कोई खाने के बिस्कुट बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, जैम बना रहे हैं, जेली बना रहे हैं, जूस बना रहे हैं। कौन सा क्षेत्र है? अच्छे अच्छे शॉल बना रहे हैं, स्टॉल बना रहे हैं, फूलों से जो है बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद बन रहे हैं। और कोई ऐसा उत्पाद नहीं है जो आज हमारी बहनें न बना रही हों। जब वो इतने अच्छे उत्पाद बना रही हैं, तो उत्पाद बनाने से काम नहीं चलेगा जब तक उन उत्पादों को बेचने के लिए जगह नहीं मिलेगी, दुकान नहीं मिलेगी, उनको विपणन करने के लिए कोई केंद्र नहीं मिलेगा, तो उनका उत्पाद बहुत अच्छा होते हुए भी वो उतना परिणाम नहीं देगा, मेहनताना नहीं वसूल कर पाएगा। इसलिए हमने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू करी कि हमारी बहनों को हर जगह पर अपने उत्पाद बेचने के लिए सरकार की तरफ से जो है सहायता मिले, उनको केंद्र मिले, उनको स्थान मिले। और सारे ब्लॉकों के माध्यम से आज ऐसे केंद्र बनाए जा रहे हैं। देहरादून में हम 13 के 13 जिले उत्तराखंड के हैं। हर जिले के उत्पाद को बेचने के लिए हमने 13 सेंटर देहरादून में खोलने का भी निर्णय लिया है, जहां हमारी बहनों के स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए गए उत्पादों को बिक्री के लिए स्थान मिलेगा। ऐसे अनेक काम आज हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं।
आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि राज्य की महिलाएं कठिन परिस्थितियों में, कठिन स्थितियों में इतना अच्छा सामान बना रही हैं कि अब तो धीरे धीरे उनके सामानों की मांग देश में तो हो ही रही है, अब विदेशों में भी उनकी मांग होने लगी है। और उनके जो उत्पाद हैं, वो उत्पाद मल्टीनेशनल कंपनियां जानती हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनियां जिनको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, उन विदेशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामान से भी अच्छे सामान हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 3,09,000 बहनें लखपति दीदी बन गई हैं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक इतिहास उन्होंने बना दिया है। इतने तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और मैंने तो कहा उनसे, इस रक्षाबंधन के पर्व पर मैं आपके भाई के